अगर हम वर्तमान के भाव से भी देख लें तो करीब करीब 13% ऊपर है और मुझे ये लगता है ये स्टॉक यहाँ 1270-75 से भी काफ़ी ऊपर जाएगा क्योंकि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज बुधवार का दिन है। आज के दिन हम बड़े बुधवार में दो ऐसे स्टॉक्स की चर्चा करते हैं जिन्होंने एक बड़ी चाल बनाई। एक ऐसा स्टॉक जिसने काफ़ी बढ़त देखी और दूसरा ऐसा स्टॉक जिसने काफ़ी गिरावट देखी। तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के लैपटॉप पर चलते हैं और देख लेते हैं आज के दो स्टॉक्स। तो दो स्टॉक्स देखने से पहले नीचे कमेंट करके ये बताइए कि आपको आज का सेटअप कैसा लग रहा है। आज मैंने सेटअप में कुछ बदलाव किया है, आशा है कि अच्छा ही लग रहा होगा। तो चलिए सबसे पहले आज की एडवांस डिक्लाइन रेशियो देख लेते हैं। तो आज 1107 स्टॉक्स ने बढ़त देखी और 1146 स्टॉक्स ने गिरावट देखी। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो ठीक ही रही, करीब करीब 1:1 की रेशियो रही। तो आज का टॉप गेनर रहा सिप्ला और आज का टॉप लूज़र रहा श्रीराम फाइनेंस। सिप्ला ने करीब करीब 3.25% की बढ़त देखी और श्रीराम फाइनेंस ने करीब करीब 1.5% की गिरावट देखी। तो चलिए सबसे पहले निफ्टी का विश्लेषण कर लेते हैं और उसके बाद इन दोनों स्टॉक्स का विश्लेषण भी कर लेंगे। तो यहाँ मैंने निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है और पिछले सप्ताह की आकृतियाँ बनी हुई हैं। हमने जैसे पिछले कुछ सप्ताहों में बात करी थी कि यहाँ पे एक ट्रिपल बॉटम पैटर्न बनता हुआ लग रहा है और निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और इसके बाद वो निफ्टी ऊपर ही जाएगा। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो इंडेक्स हो या कोई स्टॉक हो, तो कभी भी सीधा नहीं चलता है। थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर और ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आता है। तो ऐसे ही ऊपर नीचे करते करते वो काफ़ी ऊपर चला जाता है। और जब गिरावट हो रही होती है तब भी ऐसा ही होता है। पहले भाव नीचे आता है, फिर थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर थोड़ा सा ऊपर चला जाता है और फिर नीचे गिर जाता है। तो ऐसे ही ऊपर नीचे करके स्टॉक का भाव नीचे गिर जाता है। तो चलिए इन दोनों चित्रों को हटा देते हैं और निफ्टी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी निफ्टी ऐसा ही कर रहा है और हमने पिछले सप्ताह यही बात करी थी कि ये थोड़ा सा ऊपर नीचे करके ऊपर ही जाएगा। तो निफ्टी ने थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी कैंडल्स बहुत अच्छी नहीं बनी हुई हैं, परंतु रुझान ऊपर का ही है। तो हो सकता है निफ्टी इलेक्शंस के रिजल्ट्स का इंतज़ार कर रहा हो, परंतु मेरे को लग रहा है निफ्टी का रुझान तो ऊपर का ही है। थोड़ा सा हो सकता है ऊपर नीचे करे और उसके बाद ऊपर ही चलना स्टार्ट कर दे। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के सीधे ऊपर जाने की संभावना बहुत ही कम होती है। जैसे कि निफ्टी यहाँ पर सीधा ही ऊपर चला गया था, बीच में बहुत ही कम कंसोलिडेशन थी। आप कह सकते हैं कि एक छोटी सी कंसोलिडेशन थी, परंतु ये सीधा ही ऊपर चला गया था। आप ये भी कह सकते हैं कि ये पूरा मूव करीब करीब यहाँ से स्टार्ट हुआ था, जिसमें बहुत ही छोटी छोटी कंसोलिडेशंस थी। तो ऐसी चाल बहुत ही कम मिलती है और हमको अपनी अपेक्षा भी नहीं रखनी चाहिए कि निफ्टी या कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा ही चलता रहेगा। हमको हमेशा अपेक्षा यही रखनी चाहिए कि निफ्टी या कोई भी इंस्ट्रूमेंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा, लेकिन जो ट्रेंड में वो चल रहा है उसी ट्रेंड में चलता रहेगा। तो चलिए आगे चलने से पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि निफ्टी का विश्लेषण हम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हम समझ पाएँ कि बाज़ार का रुझान किस तरफ है। अगर निफ्टी ऊपर चल रहा होता है या निफ्टी साइडवेज होता है तो हमको हमारी स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशंस अच्छी रहती हैं, परंतु अगर निफ्टी ही डाउनवर्ड्स ट्रेंड में हो तो स्विंग ट्रेडिंग में काफ़ी जोखिम रहता है। तो इसलिए निफ्टी का निरंतर विश्लेषण करते रहना चाहिए। हम निफ्टी का विश्लेषण इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको कोई ऑप्शंस खरीदनी है या बेचनी है, हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम एक स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन बनाना चाहते हैं। बल्कि मैं तो ये बोलूँगा हम स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन को सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये चैनल सिर्फ सीखने के लिए है। मैं आपको कोई खरीदारी या बेचने की राय नहीं देता। तो चलिए वापस चलते हैं और आज का पहला स्टॉक देख लेते हैं। तो आज का पहला स्टॉक था सिप्ला। तो सिप्ला ने आज काफ़ी अच्छी बढ़त देखी। तो सिप्ला की क्लोजिंग करीब करीब 3.25% कल से ऊपर रही। तो मेरे को ये कैंडल तो अच्छी लग रही है। थोड़ी सी अपर शेडो है, परंतु बहुत ज़्यादा नहीं है। लोअर शेडो भी है, लेकिन लोअर शेडो से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये कैंडल तो अच्छी लग रही है। अब आप पूछ सकते हैं कि कैंडल अच्छी क्या होती है और बुरी क्या होती है। मैं कई बार अपने पुराने वीडियोज़ में बोलता रहता हूँ ये कैंडल अच्छी है और ये कैंडल ख़राब है। तो इसके लिए मैंने एक स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स बनाया है। उस कोर्स को आप ज़रूर देखिए। वो फ्री कोर्स है और इसी YouTube चैनल पे उपलब्ध है। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है, तो आप वो क्लिक करके स्विंग ट्रेडिंग का पूरा कोर्स फ्री में देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे करी जाती है। तो चलिए सबसे पहले अभी हम मासिक चार्ट देख लेते हैं। तो मासिक चार्ट तो काफ़ी अच्छा लग रहा है।
लग रहा है कि सिप्ला एक अच्छे अप ट्रेंड में है। बीच में थोड़ी सी यहाँ पे कंसोलिडेशन ज़रूर हुई थी, लेकिन अप ट्रेंड चल रहा है। वर्तमान में भी यहाँ थोड़ी सी कंसोलिडेशन लग रही है। तो चलिए इन आकृतियों को हटा देते हैं और साप्ताहिक चार्ट देख लेते हैं। तो साप्ताहिक चार्ट में ये कंसोलिडेशन बिल्कुल अच्छी तरह दिखाई दे रही है। इससे पहले भी एक यहाँ पे छोटी सी कंसोलिडेशन थी और उसके बाद सिप्ला ऊपर ही चल रहा है। तो ट्रेंड तो ऊपर की तरफ का ही है। तो चलिए ये आकृतियाँ भी हटा देते हैं और दैनिक चार्ट देख लेते हैं। तो दैनिक चार्ट मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी हम कंसोलिडेशन में हैं और कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहे हैं। तो ये अच्छा लग रहा है, परंतु उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे एक रेखा बना दें, यहाँ पे हम एक सपोर्ट की रेखा बना सकते हैं और यहाँ पे स्टॉक ने एक बारी बाउंस लिया, फिर दूसरी बारी बाउंस लिया और ये ऊपर की तरफ चल रहा है। तो यहाँ पे ये ड्यूल डिप डिलाइट पैटर्न दिख रहा है, जिसका पहला डिप ये है और दूसरा डिप ये है। तो अगर किसी ने यहाँ पे पोजीशन बनाई होती इस कैंडल के बाद, 13 मई की कैंडल के बाद, तो काफ़ी अच्छा रहता, परंतु अभी तो भाव ऊपर चला गया है। तो अभी क्या कर सकते हैं इसमें? तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, करीब 1513 रुपये 1515 रुपये पे एक रेजिस्टेंस है। तो अब भाव रेजिस्टेंस के काफ़ी पास में है। आज की क्लोजिंग 1482 रुपये की है, तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है। परंतु मुझे ये लग रहा है यहाँ पे एक वैली एंड कैनियन पैटर्न बन रहा है। तो वो कुछ ऐसे बन रहा है, ये एक वैली है और उसके बाद ये एक कैनियन है जो अभी बन रहा है, और इसके बाद एक वैली और बनेगी। हो सकता है छोटी वैली बने, हो सकता है बड़ी वैली बने, परंतु एक वैली और बनेगी। उसके बाद ये स्टॉक काफ़ी ऊपर जाएगा। तो इस स्टॉक में अभी तो पोजीशन नहीं लेनी चाहिए, लेकिन कुछ समय बाद जब ऐसा पैटर्न बनते हुए दिखाई दे तो आप भी पोजीशन ले सकते हैं। चलिए ये भी देख लेते हैं कि यहाँ से ये कितना ऊपर तक जा सकता है। तो इस कैनियन की डेप्थ करीब 165 रुपये की है। तो अगर ये इस नेकलाइन के ऊपर चलता है तो भाव 165 रुपये ऊपर चला जाएगा। तो करीब 1515 रुपये से 1515 प्लस 165 का टारगेट रख सकते हैं। तो चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए दूसरे स्टॉक पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा कि हम ये स्टॉक्स का विश्लेषण सिर्फ लर्निंग पर्पसेस के लिए करते हैं, एक एजुकेशनल पर्पसेस के लिए करते हैं। हम स्विंग ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं। मेरी इन स्टॉक्स में बेचने या खरीदने की कोई राय नहीं है। अगर आप इन स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं तो अपना स्टॉप लॉस देखें, अपना टारगेट देखें और उसके बाद ही इनमें कोई पोजीशन लें। हम ये स्टॉक बिल्कुल रैंडमली देखते हैं, बुधवार का टॉप गेनर ले लेते हैं और बुधवार का ही टॉप लूजर ले लेते हैं। जनरली इन स्टॉक्स में मेरी कोई पर्सनल ट्रेडिंग पोजीशन नहीं होती। तो आज के टॉप लूजर का विश्लेषण करने से पहले हम 4 सप्ताह पहले के 2 स्टॉक्स का रिव्यू कर लेते हैं। तो 4 सप्ताह पहले 24 अप्रैल को हमने 2 स्टॉक्स देखे थे, हिंडाल्को और टाटा कंज्यूमर। हिंडाल्को उस दिन का टॉप गेनर था और टाटा कंज्यूमर उस दिन का टॉप लूजर था। तो चलिए सबसे पहले हिंडाल्को पर चलते हैं और हिंडाल्को में ये पुरानी आकृतियाँ बनी हुई हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि 4 सप्ताह पहले का हमारा क्या विश्लेषण था। तो आज के दिन की कैंडल तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये कैंडल जाके ऑल टाइम हाई के पास रुक गई है। आज की कैंडल करीब 4% की है और वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छी है, परंतु ऑल टाइम हाई पे रुकना एक चिंताजनक विषय है। हो सकता है कि ये स्टॉक थोड़ा सा और ऊपर जाए, परंतु जब तक ऑल टाइम हाई के ऊपर एक प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं आ जाता तब तक इस स्टॉक में कोई निवेश नहीं करना चाहिए, एक स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। ट्रेंड तो अभी भी बहुत ही अच्छा है। तो मुझे क्या लगता है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आएगा और भाव ऊपर जाएगा और उसके बाद एक पुल बैक आएगा जब भाव नीचे आ जाएगा, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगी जो एक अच्छी ग्रीन कैंडल होगी जो वापस भाव को ऊपर ले जाना शुरू कर देगी। तो जब यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनेगी तो उस समय यहाँ पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है। वो किस तरह की पोजीशन होगी, स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन होगी या पोजिशनल ट्रेडिंग की पोजीशन होगी, वो उसी समय उस कैंडल को देख के ही पता लगेगा। लेकिन आज के दिन इसमें पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि आज का भाव ऑल टाइम हाई पे जाके रुक गया है। चार्ट का स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, परंतु इसमें अभी निवेश में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो जैसा कि हमने देखा था कि 24 अप्रैल की कैंडल एक ऑल टाइम हाई के पास बंद हुई थी, उसके बाद भाव थोड़ा सा ऊपर गया और उसके बाद नीचे आया, जैसा कि हमने
अपनी इस आकृति में बनाया ही हुआ है। और उसके बाद स्टॉक ने एक प्रॉपर ब्रेकआउट दिया, लेकिन प्रॉपर ब्रेकआउट जब दिया तो कैंडल्स बहुत ही छोटी छोटी थी। तो अभी कल की कैंडल मेरे को बहुत ही अच्छी लग रही है। ये 21 मई की कैंडल है, करीब करीब 5% की कैंडल है और अच्छी वॉल्यूम के साथ हिंडाल्को बंद हुआ है। परंतु ये भाव अब इस सपोर्ट लाइन के काफ़ी ऊपर चला गया है, तो इसमें स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन तो नहीं बनाई जा सकती, लेकिन एक पोजिशनल ट्रेडिंग की पोजीशन जरूर बनाई जा सकती है। परंतु फिर भी मैं यही बोलूँगा कि आप अपना विश्लेषण खुद करिए। मेरी इस स्टॉक में खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। हम ये विश्लेषण सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए कर रहे हैं। तो चलिए 4 सप्ताह पुराने दूसरे स्टॉक को भी देख लेते हैं, टाटा कंज्यूमर। तो यहाँ पे भी 4 सप्ताह पुरानी आकृति बनी हुई है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने 4 सप्ताह पहले क्या बात करी थी। आज की कैंडल कहने के लिए ग्रीन कैंडल है, लेकिन ये बहुत ही बेकार बियरिश कैंडल है। आप इसकी वॉल्यूम देखिए, इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये तो एक प्रॉपर बियरिश कैंडल है। इस कैंडल को देख के आप शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते, इस कैंडल को देख के आप कुछ भी नहीं कर सकते। आने वाले समय में ये स्टॉक कहीं रेक्टेंगल के निचले स्तर पर आए और उसके बाद एक अच्छी ग्रीन कैंडल बने तो इस स्टॉक में निवेश किया जा सकता है और इसका टारगेट करीब यहाँ ऊपर वाले स्तर पे हो जाएगा। तो हो सकता है कि आपको ये कहीं 1105 या 1110 रुपये पे मिले और इसका टारगेट करीब करीब 1270 होगा। तो देख लेते हैं अगर आपको ऐसा निवेश करने को मिलता है तो कितना लाभ कमा सकते हैं। तो करीब करीब 13% का लाभ कमाया जा सकता है, जो एक अच्छा लाभ है। और जैसा कि हमने 4 सप्ताह पहले बात करी थी वैसा ही हुआ। स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और उसके बाद एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी। अगर किसी ने 16 मई की कैंडल के बाद निवेश किया होता तो उसको अभी कुछ अच्छा फ़ायदा हो रहा होता, परंतु अभी भी ये चाल ख़त्म नहीं हुई है। इस स्टॉक में अभी भी काफ़ी स्कोप है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ इस सपोर्ट से शुरू हुआ है तो इस रेजिस्टेंस तक तो जाना ही चाहिए। तो ये रेजिस्टेंस करीब करीब 18% ऊपर है और अगर हम वर्तमान के भाव से भी देख लें तो करीब करीब 13% ऊपर है। अगर आज भी इसमें पोजीशन बनाई जाए तो एक इसमें अच्छा लाभ हो सकता है। और मुझे ये लगता है ये स्टॉक यहाँ 1270-75 से भी काफ़ी ऊपर जाएगा, क्योंकि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। तो चलिए एक बारी साप्ताहिक चार्ट दोबारा देख लेते हैं। तो ये अप ट्रेंड यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। तो ये सिर्फ एक कंजेशन ही है और ये कंजेशन जब ख़त्म होगी तो ये स्टॉक का भाव काफ़ी ऊपर जा सकता है। तो चलिए इसको हटा देते हैं और आज का दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। तो आज का दूसरा स्टॉक था श्रीराम फाइनेंस। तो श्रीराम फाइनेंस में भी पुरानी काफ़ी आकृतियाँ बनी हुई हैं। इस स्टॉक का विश्लेषण हमने काफ़ी पहले किया था। तो चलिए ये सारी आकृतियाँ हटा देते हैं और सबसे पहले मासिक चार्ट को देख लेते हैं। तो मासिक चार्ट तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये स्टॉक एक अच्छे अप ट्रेंड में है। चलिए साप्ताहिक चार्ट भी देख लेते हैं। तो साप्ताहिक चार्ट में वो अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। चलिए इस रेखा को हटा देते हैं और वर्तमान का भाव देख लेते हैं। तो वर्तमान में लग रहा है कि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन चल रही है, एक लंबी कंसोलिडेशन है। चलिए दैनिक चार्ट पे चलते हैं। तो ये काफ़ी लंबी कंसोलिडेशन चल रही है, लेकिन क्योंकि स्टॉक अप ट्रेंड में है तो इसमें शॉर्ट पोजीशन तो नहीं बनाई जा सकती। तो आज की कैंडल इतनी ख़राब भी नहीं है, करीब करीब 1.5% की गिरावट हुई है, लेकिन लो वॉल्यूम पे हुई है और सपोर्ट के पास हुई है। तो ये रेक्टेंगल हटा देते हैं और एक सपोर्ट की रेखा बना लेते हैं। तो यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ से स्टॉक ने पहले भी बाउंस किया हुआ है, यहाँ पे बाउंस किया था, फिर यहाँ पे बाउंस किया था और अभी भी दोबारा लग रहा है कि स्टॉक बाउंस कर रहा है। तो चलिए ये आकृतियाँ हटा देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये 16 मई की कैंडल काफ़ी अच्छी बनी है। ये हाई वॉल्यूम पे बनी है, पिन बार है, सपोर्ट के पास है, तो सब कुछ अच्छा ही है। तो यहाँ पे एक स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन बनाई जा सकती है, जिसका टारगेट करीब करीब 2600 रहेगा। तो अगर इसमें कोई अभी निवेश करता है तो उसको करीब करीब 11.5-12% का लाभ हो सकता है। तो चलिए इसको हटा देते हैं। तो इस स्टॉक में मेरी बेचने की तो बिल्कुल राय नहीं है, शॉर्ट करने की बिल्कुल राय नहीं है, परंतु खरीदने की भी राय नहीं है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये स्टॉक हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो आप इसका विश्लेषण खुद करिए, इसका स्टॉप लॉस देखिए, इसका टारगेट देखिए और अगर आपको लग रहा है कि इसमें एक निवेश किया जा सकता है तो आप इसमें निवेश करिए। चलिए वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपको एक संदेश देना चाहूँगा। जैसा कि मैं पहले बोल रहा था कि मैंने एक फ्री स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स बनाया है, वो इसी YouTube चैनल पे उपलब्ध है। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे छोड़ दिया है, डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है। उस प्लेलिस्ट को देखिए, फ्री कोर्स का आनंद लीजिए और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिए।
मुझे उम्मीद है कि आपको वो फ्री कोर्स काफ़ी पसंद आएगा और उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए इस वीडियो का अंत करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।